जीजू ने मुझे रात भर मेरे ही घर में जन्नत की सैर कराते रहे। दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं अपने पापा मम्मी के साथ गांव में रहती है। मेरे अलावा मेरे एक भाई और बहन है। मेरे बहन की शादी शहर में हो गई है और भाई सबसे छोटा है। मेरे बहन का नाम सुषमा है और वह ग्रेजुएट है। वह काफी खूबसूरत होने के साथ जवान है। मेरी उम्र अभी 17 साल की है। हाइट 5 फीट एवं रंग गोरा है। मैं भी देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी दीदी की शादी होने के बाद वह पहली बार अपने पति के साथ एवं मेरे जीजू के साथ कुछ दिनों के लिए घर आई थी। मेरे जीजू किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय थे। वह देखने में काफी हैंडसम एवं रंगीन मिजाज के आदमी थे। दीदी और जीजू एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। अब दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक से रह नहीं पा रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ होता ही रहता था। तो वह जीजू से बात करके अपने घर कुछ दिनों के लिए आ गई। मम्मी ने भी बोला था कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम आकर यहीं रह लो। वहाँ शहर में कौन किसका होता है। दीदी के साथ जीजू भी यहीं रहने लगे। वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करते, मैं शर्मा के भाग जाया करती थी। जब दीदी साथ में होती थी तो मैं कुछ-कुछ बातों का जवाब दे दिया करती थी और थोड़ी-सी मजाक भी कर लिया करती थी। अब मैं भी थोड़ी-सी ज़्यादा बिजी होने लगी थी, क्योंकि अब दीदी और जीजू को हमें ही सब कुछ देखना था। एक दिन की बात है, सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होने वाला था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन एवरेज स्टूडेंट थी। अब मेरे ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां आ गई थी। जैसे समय बीत रहा था, दीदी की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे हालात में चीजों के छोड़ के जाना भी नहीं चाह रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं भी जीजू के साथ कुछ-कुछ बातें करने लगी थी। मन ही मन जीजू भी मेरे दीवाने होने लगे थे। एक दिन खाना खाने के बाद मैं और दीदी बातें कर रहे थे, तो बातों ही बातों में दीदी ने बोला, काम खत्म करने के बाद तुम अपने जीजू के साथ बैठकर कुछ पढ़ाई में हेल्प क्यों नहीं ले लेती। वो अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। इतने में वहाँ जीजू भी आ जाते हैं और पूछते हैं, क्यों नहीं, घर के सारे काम खत्म करने के बाद पढ़ाई तो हो ही सकती है। चलिए आज से ही शुरू किया जाए। मैंने भी मान जाती हूँ। अगले दिन से पढ़ाई होने लगी और जब भी मैं जीजू से खुलकर बातें करने लगी, वह तो पहले से ही मेरे दीवाना हो चुके थे। अब तो दीदी के बोलने के बाद एक सुनहरा अवसर मिल गया था। अब बहुत देर रात तक हम और जीजू एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रहने लगे थे। ऐसे ही चलता गया और पता ही नहीं चला कि कब मैं जीजू के इतना करीब आ गई। कुछ देर रात तक एक साथ रहना, बहुत सारे बातें करना, उनके आसपास रहना अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। कभी मैं तो हम दोनों एक साथ ही सो जाते थे। पहले से जीजू मेरे दीवाने थे ही कि अब मैं भी उनकी दीवानी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, रात के 11 बजे थे। मैं और जीजू एक साथ थे। जीजू ने हाथ पकड़कर साह लाने लगे।
उनकी आंखों में मुझे अजीब सा दिख रहा था। तभी मैंने नाटक करते हुए अपना हाथ एकदम झटके से खींच ली और बोली, ये क्या कर रहे हो जीजू? अगर दीदी या किसी ने देख लिया तो बिना मतलब के तांडव हो जाएगा। इतने में जीजू बोले, सभी सो गए हैं और कुछ नहीं होगा। आज मैं आपकी झील जैसी आंखों में उतरकर देखना चाहता हूँ कि मैं आपके दिल के कितना करीब आ सकता हूँ। सच तो ये भी है कि मैं भी ये सब करने चाहने लगी थी जो जीजू मेरे साथ करना चाहते थे उस रात। मैं पूरी तरह से गर्म हो गई थी। फिर जीजू ने मेरे हाथ पकड़कर सहलाने लगे और मैं भी करीब जाने लगी। अब मैं भी उनके बालों में हाथ डालकर सहलाने लगी और मेरे ऊपर वो भी हावी होने लगे। फिर उन्होंने अपने होठों से मेरे होठों को रगड़ने लगे और अपने हाथों से मेरे संतरे को सहलाते हुए मेरे पेट और पीठ को भी छूने लगे। यह हमारी पहली बार थी तो मैं सहम सी जाती थी। अब मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी कि जीजी भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। फिर हम दोनों ने वो सब कर लिया जो जीजू दीदी के साथ किया करते थे। हम दोनों उसी अवस्था में एक ही बिस्तर पर पड़े थे कि दीदी ने आवाज लगाई, सोनाली, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। फिर मैं उठकर चली जाती हूँ। जीजू को भी कुछ दिन आए हुए हो गए थे तो उन्हें भी अपने घर जाना था। मैं भी उठकर जल्दी से खाना तैयार करके जीजू को खिलाए और जीजू तैयार होकर अपने घर जाने लगे। मैं भी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। स्कूल जाते हुए मैं भी पूछ ही ली, जीजू फिर कब आना है? जीजू ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही आ जाऊंगा, आपकी एग्जाम भी तो नजदीक आ रहा है। फिर मैं भी बोल दी, हाँ थोड़ा जल्दी ही आइएगा। इतना कहकर मैं अपने स्कूल चली गई और जीजू भी चले गए। घर पहुंचकर जीजू ने फोन किया और मुझसे बात की। बात करते समय मैं रोने लगी। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, रोते नहीं है पगली, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। आगे की कहानी के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। थैंक यू। एक छोटा सा आग्रह है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।